हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का एक पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं 5 मिनट के लिए। वन हु कैन नॉट बी ईजली प्लीज्ड। वन मीन्स एक जो कैन नॉट बी ईजली प्लीज्ड, जिसको सरलता से खुश नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, वो कैसा होता है? फास्टिडियस होता है। कैसा होता है? फास्टिडियस होता है। तो वन हु कैन नॉट बी ईजली प्लीज्ड, इट इज़ फास्टिडियस। और बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप। कोई चीज़ आर्टिफिशियल हो, जैसे हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप, और वो दिखे ऐसा जैसे कि प्राप्त की गई हो। जैसे मतलब कृत्रिम, है ना। कृत्रिम जो होता है, एक बनाया गया हो, आर्टिफिशियल होती है। और इसे क्या कहते हैं? फैक्टिशियस। क्या कहते हैं? फैक्टिशियस। तो देखिए, समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप, इसका मीन्स क्या है? फैक्टिशियस। एज सपोज टू बी टू रियलिस्टिक। एज अपोज टू रियलिस्टिक, जैसा कि विरोध में हो, मतलब गलत, उल्टा हो। रियलिस्टिक वास्तविकता के। इमेजिन्ड नॉट रियल, जो काल्पनिक हो, रियल ना हो। मीन्स काल्पनिक हो, रियल ना हो, तो काल्पनिक ही होगा, फिक्टिशियस होगा। वो क्या होगा? फिक्टिशियस। जैसे कि नॉवल वगैरह होते थे, फिक्शंस, उसी में आता है। अगला है एक्सट्रीमली शोवी, और बहुत ज़्यादा शोवी नेचर हो, जैसे कलरफुल हो पर्सनैलिटी, है ना, बहुत ही दिखावे वाली पर्सनैलिटी हो, या वैल्यूएबल एंड वर्बस स्पीच। अच्छा, यहाँ पर पर्सनैलिटी बात नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और शोभी पर्सनैलिटी हो सकती है, या वैल्यूएबल एंड वर्बस स्पीच हो सकती है। इसे कहते हैं फ्लैम्बायंट, है ना, फ्लैम्बायंट, दिखावा करने वाला जो होता है। अगला है टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स। एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें नीचे की तरफ ग्रो करना होता है ना। जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते, कुछ लताएं ऐसी होती हैं जो मतलब दीवार पर लगाए तो उल्टा, मतलब नीचे की तरफ आती हैं। उसे क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, याद रखिए, जियोट्रॉपिज्म। अगला है एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन। एक्ट मीन्स कार्य, ऑफ किलिंग वंस क्लैन, किसी के क्लैन को ही मारने का। क्लैन मीन्स पूरा वंश, वंश को मारने का कार्य, या फैमिली को मारने का कार्य, या कम्युनिटी पूरे मतलब उस संप्रदाय को मारने का कार्य, उसे कहते हैं नरसंहार कहते हैं। जैसे जेनोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनोसाइड, है ना। अगला है अकनाइजर ऑफ वाइन्स एंड टेबल डेलिकेसीज। तो मतलब ऐसा पारखी जो होता है, जो वाइन्स, शराब वगैरह का बड़ा पारखी हो, या टेबल डेलिकेसी मीन्स खाने पीने वाली चीज़ों का मतलब वो हो, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। याद रखिए, गवर्नमेंट। कनाइजर में फ़र्क होता है, वो होता है पारखी, और ये होता है गवर्नमेंट, है। ये मतलब खाता है, और प्लस स्वाद, टेस्ट लेकर के। द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बींग। ग्लटन भी होता है ना, ग्लटन दूसरा होता है, वो खाली पेट से खाने से मतलब होता है। और कनाइजर जो होता है वो ज़्यादा खाता नहीं, वो खाली टेस्ट लेता है, परखता है। और गवर्नमेंट जो होता है वो आनंद लेते हुए खाता है। अगला है द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग। मनुष्य को मारने का जो कार्य होता है, जैसे मतलब एक दूसरे का मर्डर करना, उसे कहते हैं होमिसाइड। देखिए, ह्यूमन बींग को मारना होमिसाइड, और पूरे वंश को मारना किसी के, उसे जेनोसाइड कहते हैं। अंतर देख लीजिए। ट्रेट मेंटल और फिजिकल, है ना, जो गुण होते हैं, चाहे मानसिक हो या फिजिकल हो, रिसीव्ड फ्रॉम फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वजों से मिले होते हैं, बाय बर्थ, जन्मजात, जो हमारे जन्मजात गुण, मानसिक अवस्था, फिजिकल, है ना, कंडीशन, ये सब जो हमारे पूर्वजों से मिली होती है, उसे क्या कहते हैं? हेरिडेटरी कहते हैं। मतलब वंशानुक्रम जो चीज़ चली आ रही है, उसे हेरिडेटरी कहते हैं, पुश्तैनी। अगला है वन हु लिव्स इन सेक्लूजन विथ थॉट्स ऑफ गॉड। एक व्यक्ति जो अकेले में रहता है ईश्वर के विचारों के साथ, मीन्स जो अकेला बैठ करके ईश्वर की भक्ति करता है, उसे हम हर्मिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिट कहते हैं। हर्मिट मतलब साधु, एकांतवासी, ये हर्मिट हो गया। रिक्ल्यूज भी होता है। अगला देखते हैं वॉलंटरी फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। वॉलंटरी, ऐच्छिक फीस जो होती है, जो पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो पेशे वाली सेवा के लिए जो दी जाती है, विच कैरी नो सैलरी, जिसमें सैलरी नहीं होती। मीन्स यहाँ पर यह है कि किसी को फीस के रूप में देना, लेकिन अपनी इच्छा से। जैसे कई लोग यूट्यूबर्स वगैरह पढ़ाते हैं और उनको हम लोग
अपनी इच्छा से कुछ डोनेट करते हैं और वो नहीं मांगते, इसे क्या कहते हैं? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम होता है वो पारिश्रमिक। यह समझिए बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी चेक होती है तो उसमें भी वो कुछ पैसा दिया जाता है, तो वो ऑनरेरियम है। अगला है वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज़ विच आर नॉट इन कीपिंग विद कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग। एक आदमी जो है ही एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है आइडियाज़ विच आर नॉट इन कीपिंग, जो नहीं होते हैं कीपिंग विद द कन्वेंशनल, जो परंपरागत रिलीजियस टीचिंग के साथ नहीं जुड़े होते, वो हेरेटिक होता है। क्या होता है? हेरेटिक होता है, मतलब नास्तिक टाइप का होता है, पाखंडी होता है, मतलब जो कहता है मैं पुरानी बातों को नहीं मानता हूँ, वो हेरेटिक होता है। अगला है वन हु इज़ नॉट। देखिए यहाँ पर हेरेटिक है जो अपने आप में पाखंड करता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। बाकी आपको मैं बताया था अथीस्ट, मतलब थीस्ट जो होता है ईश्वर को मानने वाला होता है, अथीस्ट जो होता है ईश्वर को ना मानने वाला होता है, एग्नोस्टिक होता है जिसे कन्फ्यूजन होता है अबाउट द एग्जिस्टेंस, वन हु इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन यहाँ पर हेरेटिक जो है मतलब मानता तो है लेकिन बाकी दिखावा करता है दुनिया को कि मैं नहीं मानता। वन हु इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स, जो एक कट्टरपंथी नहीं होता है, वो कौन है? हेटेरोडॉक्स होता है। कौन? हेटेरोडॉक्स, है ना। जो ऑर्थोडॉक्स नहीं होता वो हेटेरोडॉक्स होता है। मतलब ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट अगर पूछें तो हेटेरोडॉक्स हो जाएगा। तो हेटेरोडॉक्स कैसा होता है? ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? कट्टरपंथी, मतलब ईश्वर के नाम पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, वो ऑर्थोडॉक्स होता है। और हेटेरोडॉक्स क्या होता है? कहता है मैं मानता ही नहीं किसी ईश्वर को, ऐसा होगा। वन हु जनरली एक्ट्स फॉर द वेलफेयर एंड एमेलियोरेशन ऑफ मैनकाइंड। वन हु जनरली एक्ट्स, जो सामान्य रूप से कार्य करता है, फॉर द वेलफेयर, अच्छाई के लिए, एमेलियोरेशन में सुधार के लिए, ऑफ मैनकाइंड, मानवता की अच्छाई के लिए जो कार्य करता है उसे क्या कहें? ह्यूमैनिटेरियन कहेंगे। ह्यूमैनिटेरियन जैसे ह्यूमन है, आई लगा दिया, टेरियन कर दीजिए, ह्यूमैनिटेरियन। अगला है आ गेस्चर ऑफ स्पीच एंड डिवोशन। एक गेस्चर, झलक ऑफ स्पीच, किसी स्पीच की, अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान की झलक, सम्मान के भाव से देखना, डिवोशन भक्ति के भाव से देखना, उसे हम क्या कहते हैं? होमेज। हम श्रद्धांजलि देते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? एक प्रकार की श्रद्धांजलि, होमेज होता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और कल फिर देखेंगे बचा हुआ।